हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। कैसे हैं आप? सभी बढ़िया? तो सभी जितने भी हमारे चैनल को देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपने जो हमें प्यार दिया है, उसकी वजह से हमें आज 1,000 सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं और हमारे इस चैनल को 1000 मतलब 1K मिल गया है। बिग क्लैप सभी के लिए। चलिए, स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हैं, और ये सारे कुछ मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में। और आज मैंने आपको कहा था कल कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार पुनः आप लोगों का सभी का धन्यवाद, जो आपने हमारे इस चैनल को प्यार दिखाया और हम पे भरोसा किया। और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रसारित करें, फैलाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को देखें, लाइक करें, और इसी तरीके से हम आपका प्यार चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्लियर? दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इन प्रॉपर्टी को यदि आप ढंग से पढ़ेंगे तो यही आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? बहुत मैं धीरे धीरे से आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप बहुत ही शानदार तरीके से इन प्रॉपर्टी को कर पाएंगे, और प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कर पाएंगे। पहली प्रॉपर्टी सॉरी, पहली प्रॉपर्टी आपको ये इजाज़त देती है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटीग्रेशन को, जो भी वेरिएबल उसमें यूज़ हो रहा है, उसको अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ता था। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है आपको ये क्या देती है, एक परमिशन देती है कि आप क्या कर सकते हैं, बिना किसी चीज़ को लगाए आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि आपके पास इंटीग्रेशन इस तरीके से हो, f ऑफ x और dx है, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट a टू b है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a टू b f ऑफ t और dt। बिना कुछ चेंज किए हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। एक स्टूडेंट्स, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टी आपके लिए एक कंपेनियन का काम करती है, आपके दोस्त का काम करती है, ये टूल का काम करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टीज़ हमें याद करनी पड़ेगी, और इतनी प्रॉपर्टी हम कैसे याद करेंगे। बेटा, इन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्वेश्चन को क्विकली कर पाएंगे। और प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है? प्रॉपर्टी यही होती है कि आपको हेल्प करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बर्डन है, बर्डन नहीं है, प्रॉपर्टी बर्डन नहीं है कभी भी। प्रॉपर्टी आपकी दोस्त है, हेल्प करने वाली है, कंपेनियन है। क्लियर? तो देखिए, इसको इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देखते हैं वो वैसी हमारे लिए बन जाती है। ठीक है, तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि आपके पास आगे माइनस लगा हो, यानी कि a टू b f ऑफ x dx हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाएंगे तो यह माइनस चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर b और a कर देंगे f ऑफ x dx कर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि हमें अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना है तो उसके आगे माइनस लगा देंगे, तो ये प्रॉपर्टी आपको ये परमिशन देती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। यदि आपके पास इंटीग्रेशन है a टू b,
ठीक है, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स है। हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। यदि कभी ज़रूरत पड़ती है किसी भी लिमिट को तोड़ने की, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लगा सकते हैं ए टू सी कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस हम सी टू क्या कर सकते हैं, बी कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखिए जो सी है वो लाइज बिटवीन, सी बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या कह रहा है, ए टू बी है। ठीक है, यानी कि सी जो है ए और बी के बीच में लाइज कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल फॉर मॉडुलस फंक्शन। जब कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन ऐसा दे रखा हो कि इंटीग्रेशन 1 to 2 दे रखा है, मोड ऑफ, ठीक है, x प्लस 1 मोड dx, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन दे रखा हो, तब उसके लिए सबसे शानदार प्रॉपर्टी और सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है? तो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है। देखिए पहली प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को चेंज करके याद रख सकते हैं कि ऐसे, इस प्रॉपर्टी का नाम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वेरिएबल चेंजिंग प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को तोड़ सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ द लिमिट इस प्रॉपर्टी का नाम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। जैसे आपके पास ए टू बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ए टू बी हम लिख सकते हैं और हम एक्स को किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी आपको ये परमिशन देती है कि आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और माइनस एक्स करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज होगी और सबसे ज़्यादा यूज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करने में इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी की सिंपल सी प्रॉपर्टी, इसी का जो है ना सेकंड रूप है, सेकंड पार्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, यदि आपके पास 0 to a एफ ऑफ एक्स और डी एक्स इंटीग्रेशन दे रखा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 to a लगाएंगे, एफ ऑफ कितना करेंगे, a माइनस एक्स डी एक्स कर देंगे। देखिए इसी से ये प्रॉपर्टी बनी है, फोर्थ प्रॉपर्टी से ही फिफ्थ प्रॉपर्टी बनी है। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी देखिए कितनी शानदार प्रॉपर्टी है। देखिए जब आपके पास माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इवन ऑड फंक्शन चेक करना पड़ेगा, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। यानी कि जब कभी भी -1 से +1, माइनस पाई से प्लस पाई, ठीक है, माइनस ए से प्लस ए के बीच में कोई इंटीग्रेशन दे रखा हो, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब, इफ, ठीक है, इफ यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं, है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि देन हम इसको कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है, जब किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करने पर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन आता है। ठीक है, और जब कभी भी माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, उसकी वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे जब वो फंक्शन ऑड फंक्शन है। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगी, जब क्या हो कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। इसका मतलब देन क्या हो जाएगा, देन आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन आई बात समझ में? इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो उस फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। तो जब इवन फंक्शन होगा तो हमें क्या करना है कि माइनस ए से प्लस ए जो लिमिट दे रखी है उसको अपन चेंज करके 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं और वहाँ पर आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। देखो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के कंसेप्ट को मैं और एलोबरेट करना चाह रहा हूँ। जैसा फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है, ये फंक्शन
क्या है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, चेक करते हैं। यानी कि हम x की जगह माइनस एक्स पुट कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ गया। माइनस एक्स को क्या लिख देंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज कितना आ जाएगा, ऑड फंक्शन आया, ऑड फंक्शन। और बात करते हैं कि जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो x की जगह हम यदि माइनस एक्स पुट करते हैं तो कितना जाएगा, साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ लिख सकते हैं। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। क्लियर है, चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। क्लियर है, जब x की जगह माइनस एक्स पुट करने पर, है ना, यानी कि माइनस रिपल हो जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। इवन फंक्शन का एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब कितना होगा, एफ ऑफ एक्स आया। तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। आई बात समझ में। यदि अपन बात करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम ले लेते हैं कॉस एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस, सॉरी यहाँ पर कितना होगा, कॉस, कॉस कितना आ जाएगा, माइनस एक्स। आपको पता है माइनस कॉस को खा जाता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स हो गया। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट। तो मैं इसका एग्जांपल भी ले लेता हूँ। यदि आपके पास कोई इंटीग्रेशन दे रखा है, ठीक है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू और यहाँ पर दे रखा है साइन क्यूब एक्स डी एक्स, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, उसका आंसर जीरो कर देंगे, ठीक है। क्यों कर देंगे जीरो, क्योंकि ये साइन की पावर क्यूब एक्स डी एक्स ये क्या है, ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि लिमिट यही होनी चाहिए, माइनस ए से प्लस ए ही होनी चाहिए। यदि ये नहीं होगी तो आंसर जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी ने क्या किया, आपके लिए हेल्प करी, विद इन सेकेंड यू गॉट इट द आंसर, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको आंसर मिल गया तो ये आपको हेल्प करती है प्रॉपर्टी, कभी भी आपको परेशानी में नहीं डालेगी आपको, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको चलिए, यदि कोई इवन वाला कंसेप्ट आ जाए तो जरूरी नहीं अपन प्रॉपर्टी लगाएं, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया माइनस पाई से प्लस पाई और यहाँ पर आ गया कॉस एक्स डी एक्स, तो हमें प्रॉपर्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कॉस, कॉस तो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो आप लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या कर देंगे, जीरो, ये टू लगा देंगे, जीरो टू पाई लगा दिया और यहाँ पर कितना कर दिया, कॉस एक्स बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है, और यहाँ पुट करेंगे जीरो टू पाई, ठीक है, जीरो टू पाई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ट्वाइस, और साइन कितना आ जाएगा, पाई, है ना, माइनस कितना आ जाएगा, साइन जीरो। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू जीरो माइनस जीरो। आंसर तो आया इसका बी जीरो। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ तो आंसर जीरो आ रहा है इसलिए हुआ ऐसा, ठीक है। यदि नहीं होता तो कुछ अलग कंडीशन बनती, ठीक है। तो ये दोनों जीरो आया तो इसका मतलब ऐसा मत सोचना कि cos x का आंसर भी जीरो आ रहा है उसका भी जीरो आ रहा है। आप इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे तब भी इसका आंसर जीरो आएगा। चलो चलो चेक करके बताता हूँ मैं। cos x का आंसर cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, sin x आएगा, और यहाँ पर अपन ने लिया कि जीरो से सॉरी कितना है, माइनस पाई से प्लस पाई, ठीक है। समझ आ रहा है, माइनस पाई से लगाकर पाई, ठीक है। तो यहाँ पर साइन पाई माइनस साइन माइनस पाई, आपको पता है साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, माइनस जीरो, आंसर कितना आ गया, जीरो। तो देखिए प्रॉपर्टी लगाकर किया तब भी आंसर जीरो आया, प्रॉपर्टी नहीं लगाया तब भी आंसर जीरो आया, इसका मतलब प्रॉपर्टी परफेक्ट है। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन होने पर कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से। तो हम क्या पढ़ रहे थे, ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, कौन सी, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेवंथ, थोड़ी मिलती जुलती प्रॉपर्टी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यदि आपके पास 0 to 2a और f of x
dx हो, ठीक है, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन हमें गिवन है, तब हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 0 इफ f ऑफ 2a माइनस f ऑफ 2a माइनस x, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0, ठीक है। यदि यहाँ ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स और dx होगा, कब होगा, जब आपके पास f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। तो ये इस तरीके की सातों प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का नाम इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि अपर लिमिट के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको हमें मल्टीप्लाई में लाना है, तो उसके लिए हमें ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो हमने आपको 7 प्रॉपर्टी पढ़ाई बेटा। पहली प्रॉपर्टी थी कि हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि जो आपकी लिमिट दे रखी है उसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि जब आपके पास a टू b लिमिट दे रखी है और हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, x को रिप्लेस कर सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स इज रिप्लेसिंग बाय a प्लस बी माइनस एक्स से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में आती है। इसी की दूसरा फॉर्म है, यानी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी, a की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि नीचे लोअर लिमिट 0 हो जाए, अपर लिमिट a हो जाए, तो वी कैन रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, ठीक है। और फिर 6 प्रॉपर्टी हमने देखी थी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखी है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो अपर लिमिट है उसके कोफिशिएंट को उसके कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। तो ये इस तरीके की प्रॉपर्टी, ये हमने 7 प्रॉपर्टी आपको समझाई, तो आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम इन प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, और कैसे अप्लाई करेंगे वो ध्यान रखना। आपको एक चीज और बता देता हूं कि प्रॉपर्टी कैसे पहचानेंगी, कौन सी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में लगने वाली है, तो ये इसकी लिमिट डिसाइड करेगी। क्या लिमिट दे रखी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 30। मैंने आपको क्या कहा था, जब कभी भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट करके उसको सोल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत प्यार से समझा रहे हैं आपको। देखिए इंटीग्रेशन है आपका -1 से 2, ठीक है, और मॉड x³ माइनस एक्स और dx। आपको मैंने सब बताया होगा, नहीं भी बताया तो मैं बता देता हूँ। जब कभी भी मॉड को खोलते हैं, मॉड को स्प्लिट करते हैं, है ना, तो वो उसके कॉर्नर पॉइंट से खुलता है। किससे खुलता है वो, उसके कॉर्नर पॉइंट से। तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट का मतलब क्या है, कॉर्नर पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसी x की वैल्यू जिस पर वो पूरा फंक्शन 0 बन जाए तो वो उसका कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। तो हम इसका कॉर्नर पॉइंट ढूंढें, तो कॉर्नर पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, देखिए ये है हमारा x³ माइनस एक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस 1, तो यहाँ पर कितना जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, देखिए x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा तब भी पूरा 0 बन जाएगा, x की वैल्यू में -1 पुट करूंगा 1 पुट करूंगा तब भी 0 बन जाएगा, और x की वैल्यू में -1 पुट करूंगा तब भी ये 0 बन जाएंगे। तो इस मॉडुलस फंक्शन के 3 कॉर्नर पॉइंट हुए, कितने हुए, 3 कॉर्नर पॉइंट। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इनको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, जितने कॉर्नर पॉइंट होंगे उतने पार्ट में सबसे पहले तो तोड़ दो इसको। तो चलिए इसको हम तोड़ देते हैं। सॉरी, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक तो 0, तो सबसे पहले -1 से 0 और मोड हमने क्या कर दिया, x³ माइनस एक्स और dx लिख दिया, फिर 0 2, ठीक है। अब -1 तो खुद है, ठीक है, 0 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 1 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया, और मोड ऑफ कितना कर दिया, x³ माइनस एक्स और dx कर दिया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और मोड ऑफ कितना कर दिया, x³ माइनस एक्स और dx कर दिया। देखिए 3 कॉर्नर पॉइंट थे, उसमें से -1 ऑलरेडी है,
ठीक है, और उसके बाद में 1 और 0 हमने इस तरीके से इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पर जब तक ये मोड हटेगा नहीं तब तक इसका इंटीग्रेशन हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको मोड को हटाना पड़ेगा। देखिए अब आप इसमें x की जगह x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में रखेंगे तो बताइए ये अंदर वाली चीज़ नेगेटिव देगी कि पॉजिटिव, ये हमें डिसाइड करना है। तो आप रख के देखिए, यहाँ पर आया -0.5 रख, तो -0.5 का होल क्यूब माइनस माइनस प्लस 0.5। अब क्या हो जाएगा कि 125, तो 0.125 वो भी नेगेटिव, और ये 0.5, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव देगा। क्या देगा ये? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे कि ये -1 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव देगा, मतलब x³ माइनस x आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर प्लस लगाया आपने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस यानी कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या आता है? 0.5 आता है। यहाँ पुट करके देखते हैं, तो 0.5 का होल क्यूब किया -0.5 ठीक है, ये आएगा कि 0.125 माइनस 0.5, तो ये बड़ा आता है मतलब नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, तो यहाँ नेगेटिव लिखा और यहाँ पर 0 to 1 किया और लिख दिया हमने x³ माइनस x और dx लिख दिया। ठीक है, अब चलिए 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 1.5 आता है, तो 1.5 का होल क्यूब माइनस 1.5। चेक करते हैं इस यहाँ पर क्या आता है, 1.5 इंटू 1.5 तो कितना जाएगा 2.25। ठीक है, कितना आता है चेक करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 5 और 2 7। ठीक है, ये 5 और ये 1। ठीक है, तो ये 5 ये 1, अच्छा 225। ठीक है, इसको फिर से 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा 5 ये 2, यहाँ कर लेते हैं 2.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2.25 को, तो 2.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर, 25 2 10 2 12 1 10 और 1 11। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 2 और 2, तो ये 5 ये 7 ये 3 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि 3 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, ये बड़ा आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, चलिए पॉजिटिव हम लगा देते हैं इसको, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव लगाया। ठीक है, यहाँ पर 1 2 2 आ जाएगा और यहाँ पर लिख दिया हमने x³ माइनस x और यहाँ पर लिखा dx। तो आसान है, इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान है, इसको लिख देंगे x⁴/4 माइनस कितना आ जाएगा x² 2 और अपर लिमिट लोअर लिमिट -1 से 0 माइनस यहाँ पर लिख दिया हमने x⁴/4 माइनस x² 2 और यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 to 1 लगा दी, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे x⁴ कितना जाएगा 4 माइनस x² 2 और यहाँ पर लगाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखिए अपर लिमिट लगाने पर पूरा तो 0 बन जाएगा, तो माइनस लगाऊंगा मैं, लोअर लिमिट लगाता हूँ, -1⁴ मतलब 1/4, यहाँ पर -1/2, तो यहाँ पर आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट माइनस लगाते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए 1/4 -1/2 और यहाँ पर पूरा 0 का 0 बनेगा। ठीक है, प्लस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना की जरूरत है, 2⁴ 2 4 8 16 16 डिवाइड बाय कितना जाएगा 4 माइनस कितना जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, ये अपर लिमिट हुई माइनस लोअर लिमिट में क्या आएगा 1/4 माइनस 1/2। ठीक है, और ये अपने क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम आएगा इसका 4, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 2, 1 - 2 मतलब -1/4 -1/4 और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि +1/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन ढंग से करें, अदरवाइज गलती होने के चांसेस हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी -1/4 आएगा, -1/4 तो 1/4, यहाँ पर भी +1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ कितना आएगा, ये 4 - 2 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये 16 डिवाइड बाय 4 माइनस ये कितना आ जाएगा 2, तो 4 - 2 मतलब 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से भी -1/2
तो प्लस कितना आ जाएगा, हाफ आ गया, मतलब 1/4 आ गया। ये -1/4 आएगा, +1/4। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे अपन 4, ठीक है। तो 1 + 1 + 8 + 1, तो ये कितना हो गया, 8 और 3 11, तो 11/4 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इस प्रॉपर्टी से। और याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी कभी मोड आ जाए और यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कंसेप्ट आ जाए तो उसमें डेफिनेटली हमें प्रॉपर्टी लगानी, अदरवाइज वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो -π/4 से +π/4 है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, इवन ऑड फंक्शन वाला कंसेप्ट अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए फंक्शन आपके पास f(x) की वैल्यू किसके बराबर, sin स्क्वायर x है। x की जगह -x पुट करेंगे तो sin स्क्वायर -x, तो यहाँ पर तो sin स्क्वायर x ही होने वाला है, तो मतलब इवन फंक्शन है। तो क्या है ये, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ, ठीक है, 0 टू क्या कर सकते हैं, π/4 पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर कितना कर दिया, sin स्क्वायर x dx। देखिए sin स्क्वायर x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिख दिया 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस कितना कर सकते हैं, cos 2x कर सकते हैं dx। क्या फॉर्मूला देखिए आप, है ना, फॉर्मूला देखिए 1 - cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज x, और यहाँ पर कितना जाएगा sin 2x / 2, और अपन क्या रहेंगे 0 टू π/4 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पुट किया अपने π/4, सबसे पहले माइनस साइन, ठीक है, साइन कितना जाएगा 2 × π/4 डिवाइड बाय कितना कर दिया, 2 कर दिया। ये तो हुई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट तो पूरा 0 बनेगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, यहाँ पर π/4 लिखा हमने ये कितना जाएगा π/2, π/2 1, तो ये माइनस कितना जाएगा, हाफ। सो दिस इज माय आंसर, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि नहीं सर मैं तो बिना प्रॉपर्टी के करूँ इसको, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी लिमिट पुट करने में थोड़ी तकलीफ होगी, बाकी तो आसान हो जाएगा और ये आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, 4th प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए इसको शानदार तरीके से करते हैं, ठीक है। अब एक इस क्वेश्चन को सिंसियरली देखेंगे, ढंग से देखेंगे, तो ये यदि x नहीं होता तो ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाता। कैसे कि हम cos x को t पुट करते हैं, sin x dx dt बन जाता और उसको सोल्व कर लेते। लेकिन ये x जो है बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस x को हटाने के लिए हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ। तो i = इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, जो भी क्वेश्चन है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन लगाई बाय प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, 4th प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी। पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगाई हमने, क्या कर दिया, 0 से पाई कर दिया। अब मैं को किससे रिप्लेस करूँगा, -x से रिप्लेस करूँगा। तो x की जगह हमें क्या करना है कि π - x लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हमने साइन, यहाँ पर लिखा π - x अपॉन, यहाँ पर लिखा 1 + cos स्क्वायर π - x और dx। यहाँ पर ASTC रूल लगने वाला है, 0 से पाई, यहाँ पर π - x लिखा। देखिए साइन π - x मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, पाई के साथ नो चेंज, इसका मतलब यहाँ आ गया साइन x, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस, यहाँ पर cos π - x तो माइनस cos x होता है, लेकिन उसका होल स्क्वायर लग रहा है, इसलिए cos स्क्वायर x ही होगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा, cos स्क्वायर x dx हो गया। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छी बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसको सेकंड इक्वेशन मान लें और दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इधर आ जाएगा 2i, इधर 0 से यहाँ पर पाई आ गया। पहली इक्वेशन लिखी हमने x साइन x अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस 0 टू पाई लिख दिया। यहाँ पर पाई - x
पाई माइनस कितना कर दिया x, और साइन कितना आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस कितना होगा cos स्क्वायर x और dx। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 2i इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 to पाई ले लिया और न्यूमरेटर को ऐड कर रहे हैं, तो x साइन x, और इसको भी हमने ऐड मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई साइन x और माइनस x साइन x, और नीचे लिख दिया हमने 1 प्लस कोस स्क्वायर x और dx। तो देखिए ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और वो भी है पाई, तो 0 to कितना आ जाएगा पाई, और यहाँ पर कितना कर दिया साइन x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x। देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्या बना दिया, इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से बना दिया कि ये x यहाँ से गायब हो गया, और अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर जो मैं पहले बात कर रहा था वही मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो देखो प्रॉपर्टी कितनी हेल्प करती है, प्रॉपर्टी एक टूल है, बिना टूल के हम किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। जैसे अपन कार है, कार के पहिए को यदि पंचर हो जाता है उसको खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, हाथ से खुल जाएगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, उसको पाना लगाना पड़ेगा, स्पेनर लगाना पड़ेगा, टूल लगाना पड़ेगा। तो सेम एज क्वेश्चन में भी ऐसा है, तो प्रॉपर्टी आपके लिए टूल का काम करती है। ठीक है, सो हम इसको क्या करेंगे, कॉस एक्स को हम टी पुट करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ जाएगी। ठीक है, लिमिट में चेंज कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कर लेते, चलो लिमिट चेंज करते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, जब x की वैल्यू पाई है तो t की वैल्यू -1 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 होती है। तो देखिए ट्वाइस i इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर 1 to -1 है, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया हमने dt अपॉन 1 प्लस कितना कर दिया टी स्क्वायर कर दिया। ये तो फॉर्मूला टेन इनवर्स का है, और आपको देखिए प्रॉपर्टी लगा करके भी कर सकते हैं। ये माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस से 1 कर देंगे, ठीक है, और डी टी, ठीक है, डी टी अपॉन कितना जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो टेन इनवर्स टी आने वाला है, और यहाँ पर जी यानी कि -1 से +1 कर लेंगे। ठीक है, -1 से +1 कर लेंगे। ठीक है, -1 से +1 तो यहाँ पर 2i चल रहा है, 2i मत भूल जाना बेटा, 2i बहुत इंपॉर्टेंट है। 2i चल रहा है, अब टेन इनवर्स वन कितना था π/4, ठीक है, और टेन इनवर्स -1 माइनस π/4, माइनस प्लस हो जाएगा π/4, तो ये कितना जाएगा π/2। सो कुल मिला के i की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्चुअली π/4 आ गई। दिस इज माई आंसर। ठीक है, देखिए π/4 प्लस π/4 π/2, और 2 नीचे गया तो π/4 आ गया। तो कुल मिला के i इज इक्वल टू π/4 इसका आंसर आ गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से, है ना। एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत पसंद आते हैं जो पेपर सेटर्स हैं। ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर -a से +a क्वेश्चन है, इसका मतलब हमें क्या करना है, चेक करना है कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। चलिए करते हैं चेक। इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर। तो हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू साइन की पावर 5x कोस की पावर 4x। देखिए x की जगह हम -x पुट करेंगे तो साइन की पावर कितना आ जाएगा 5x, साइन की पावर 5 और -x आएगा, और कोस की पावर 4 -x आएगा। देखिए कोस की पावर तो इवन है, ये तो नेगेटिव, वैसे भी कोस नेगेटिव को खा जाता है तो यहाँ से तो पॉजिटिव आने वाला है, लेकिन यहाँ नेगेटिव आने वाला है, तो माइनस कितना आ जाएगा साइन की पावर 5x और कोस की पावर 4x आया। ठीक है, ये कितना बन गया -f(x) बन गया। इसका मतलब f(x) इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का तो इंटीग्रेशन भैया 0 हो जाता है। ये मेरा आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन इतना सा आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बार बार कहा है कि बच्चों जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए हमें प्रॉपर्टी नंबर
4 लगानी है। ये 5 नंबर की प्रॉपर्टी का उसी का रूप है ये, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो 0 to π/2, यहाँ पर लिखा हमने साइन की पावर 4x, और यहाँ पर लिखा हमने साइन की पावर 4x और कोस की पावर 4x dx। इसको हमने पहली इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी लगाते 0 to π/2 कर दिया, साइन की पावर 4 π/2 - x अपॉन, यहाँ पर लिखा हमने साइन की पावर 4 π/2 - x प्लस कोस की पावर 4 π/2 - x, ठीक है, और ये dx, ठीक है। अब यहाँ पर ASTC रूल लगेगा, तो 0 to π/4 कर दिया, यहाँ पर कोस की पावर 4x हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कोस की पावर 4x आ जाएगा, यहाँ पर साइन की पावर 4x आ जाएगा। देखिए ASTC रूल, π/2 के साथ साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गई। मैंने जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया था वैसे इसमें भी, कि दोनों को ऐड करेंगे। तो पहली इक्वेशन को हमने दूसरी इक्वेशन के साथ ऐड किया, तो ये 2i। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो π/2 है बेटा, ये π/2 है ना, π/2, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो हम डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, साइन की पावर 4x और कोस की पावर कितना आ जाएगा, 4x अपॉन, यहाँ पर लिख दिया हमने साइन की पावर 4x और कोस की पावर 4x और dx, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरे ब्रैकेट से भैया कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2i = 0 to π/2 और dx होगा। अब dx का इंटीग्रेशन तो x, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे यानी कि π/2, तो 2i तो 2i = कितना, अपर लिमिट पुट करी π/2, लोअर लिमिट तो 0, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2i = π/2। सो i की वैल्यू किसके बराबर आ गई, π/4 के बराबर। ये मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 35 वाला क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, किस तरीके की प्रॉपर्टी लगाते हैं, कैसे सोचते हैं, सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आप देखेंगे π/3 और π/6 को ऐड करेंगे तो π/2 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें कुछ प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ फिफ्थ जो भी लग जाए। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा हमने π/6, यहाँ पर लिखा π/3, ठीक है, और dx अपॉन यहाँ पर 1 प्लस, ठीक है, रूट 10x को हम लिख सकते हैं रूट साइन x अपॉन रूट कोस x, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, π/6 π/3 और ऊपर रूट कोस x चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा कि रूट कोस x प्लस रूट साइन x। क्या किया हमने, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया ये रूट कोस x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट कोस x प्लस रूट साइन x एज इट इज, और ये रूट कोस x ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब हुई ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ इसमें, तो क्या कर रहा हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो देखिए π/6 से लगाकर π/6 यहाँ पर है और यहाँ पर π/3 है, तो यहाँ पर रूट में क्या कर दिया, कोस ये π/2 - x। देखो इसको जोड़ दो, कितना आएगा, π/3 प्लस π/6, तो एलसीएम आया 6, या आया 2π, या आया पाई, 3π/6 मतलब π/2। आई बात समझ में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ बता दिया मैंने आपको करके कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो π/2 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये cos π/2 - x हो गया, और नीचे भी लिखेंगे अपन cos π/2 - x प्लस रूट साइन कितना आ गया, π/2 - x, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे dx, ठीक है। तो देखिए π/2 तो साइन को चेंज कर देता है, तो π/6 से π/3 इसको लिख दिया अपने रूट में साइन x ऊपर, ठीक है,
नीचे लिख दिया यहाँ पर रूट में, यहाँ कॉस की जगह साइन एक्स लिख दिया, यहाँ पर कॉस साइन की जगह कॉस लिख दिया, कॉस एक्स डी एक्स लिख दिया। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन होगी। देखिए पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। सो हमने फर्स्ट प्लस 2 किया, सो 2i इज इक्वल टू, देखिए पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और ऊपर हम लिख देंगे साइन एक्स के साथ रूट, कॉस एक्स के साथ रूट, नीचे रूट के अंदर साइन एक्स, रूट के अंदर कॉस एक्स, और ये डी एक्स, ऊपर नीचे दोनों सेम, कैंसल। ठीक है, तो ये 2i इज इक्वल टू, देखिए डी एक्स का यहाँ लिख लेता हूँ, चलो पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और ये कितना हो गया डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो x, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 6 पाई बाय 3। अब थोड़ा सा ध्यान से पुट करिएगा वैल्यू, ये आएगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। ठीक है, इसका एलसीएम हम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा तो 2 पाई माइनस पाई सो ये आई आएगा 2i आएगा, 2i इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई मतलब पाई बाय 6। तो आंसर आया हमारा i इज इक्वल टू पाई बाय 12। दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 2 को नीचे ट्रांसफर कर दिया तो पाई बाय 12। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन यदि विदाउट लिमिट में आ जाए तो हमारे पसीने छुड़ा देगा। ट्राई करना इसको, बिना लिमिट के इस क्वेश्चन को ट्राई करना, देखते क्या होता है। ठीक है, चलिए मज़ेदार क्वेश्चन है, सबसे शानदार क्वेश्चन है आज का, है ना, ये मैन ऑफ द मैच वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज यूज होगी, चलो देखते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, सो इसमें लगभग सारी प्रॉपर्टी यूज होगी, याद रखना बेटा, और इसका आंसर हमें याद रखना कितना इसका आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट पहले बता देता हूँ, माइनस पाई बाय 2 log 2, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन के आंसर हम याद रख लेते हैं, क्योंकि हम जेई मेंस देने वाले हैं ना बच्चे, है ना, हम ऐसा थोड़ी ना 12th में ही पढ़ के यहीं रहेंगे। चलिए, सो ये क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 और log साइन x dx। मेरा एक टैगलाइन है कि ये क्वेश्चन पागल बनाता है, ये क्वेश्चन सोल्व थोड़ी ना करवाता है, ये क्वेश्चन पागल बनाता है। ठीक है, अब हमें इसको पागल बनाना है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे याद रखना है कि ये पागल बनाता है क्वेश्चन। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी, वही ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रॉपर्टी। तो 0 से पाई बाय 2 log हमने क्या लिख दिया कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 से पाई बाय 2 एज इट इज, log ऑफ कितना आ जाएगा cos x आ गया। आई बात समझ में। ये दूसरी इक्वेशन, जैसे हम 2 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वैसे ही हमने इसमें भी कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम जो करते आए हैं वही कर रहे हैं कि फर्स्ट और 2 को ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2i 0 टू कितना आ जाएगा पाई बाय 2, और log ऑफ साइन एक्स पहली इक्वेशन में है, दूसरी इक्वेशन में log ऑफ cos x है। ठीक है, और दोनों के आगे dx है। तो log a प्लस log b, log a प्लस log b, log a b हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 टू पाई बाय 2 कर दिया, log ऑफ कितना कर दिया साइन x, और cos x कर दिया, कितना कर दिया साइन x इंटू cos x कर दिया, और dx कर दिया। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, साइन x cos x, यहाँ पर यदि 2 आ जाए तो 2 साइन x cos x को साइन 2x लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ठीक है, तो ये 2i एज इट इज़ है, और 0 से पाई बाय 2 भी एज इट इज़ है, ये log भी एज इट इज़ है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 साइन x और 2 साइन x और cos x लिख दिया, 2 साइन x और cos x लिखा, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, log के एंगल के अंदर, हम तो घुस कर मारने वाले हैं ना, इसलिए log के अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i, 0 से पाई बाय 2 कर लिया। ठीक है,
log ये 2 sin x cos x को लिख देंगे अपन sin 2x, ठीक है, और log m अपॉन n, या इसको ऐसा कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, इतनी जल्दबाजी भी अच्छी बात नहीं है ना। तो log m अपॉन n अब यहाँ पर सोल्व कर लेंगे कि 0 से π/2 और यहाँ पर लिख दिया log sin 2x dx माइनस कितना आ जाएगा log 2 और dx लिख दिया। अब इनको अलग अलग कर लें, इनको अलग अलग कर लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए 2i तो चल रहा है तो 0 से π/2 कर लिया log ऑफ sin 2x और dx माइनस यहाँ पर लिख दिया 0 से π/2 और log ऑफ 2 और dx। कोई दिक्कत है यहाँ पर? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो log कितना जाएगा log 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए log ऐसा लग रहा है कि ये dx के साथ है, dx के साथ नहीं है भैया, ये log के साथ है, तो इसको log के साथ ही लिखे ना, log के साथ लिखा और dx लिखा। तो log 2 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन x होगा और अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2 आएगा, तो माइनस π/2 log 2 तो पीछे से आ गया, तो यहाँ क्या आ गया कि 0 to ये π/2 है, ठीक है, log कितना आ गया साइन यहाँ पर 2x और dx है, यहाँ पर क्या कर दिया, सोल्व कर दिया डायरेक्ट, माइनस π/2 log 2, ठीक है, तो आंसर आ गया ये। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब करना क्या है, करना है कि देखिए यदि मैं इसकी वैल्यू i ले आता हूं तो ये i इधर जाएगा तो 2i में से आई गया तो i, तो मेरा i का आंसर आ जाएगा माइनस π/2 log 2। तो कुल मिला के इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, i1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? i1। इसको सोल्व करते हैं आगे, ठीक है, i1 मानकर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए i1 की वैल्यू किसके बराबर है, देखिए i1 की वैल्यू हमारे पास 0 से π/2 log ऑफ साइन कितना जाएगा 2x और dx के बराबर। देखिए आप याद रखिए कि हमें पागल बनाना है, क्या करना है, सोल्व नहीं करना, पागल बनाना है, तो पागल ही बनाएंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2x = t पुट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इस को x बनाना है या कुछ बनाना है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 dx = कितना जाएगा dt, और dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, dt/2 के बराबर आ गई, ठीक है। अब यदि अपन लिमिट चेंज करें तो जब x की वैल्यू 0 है तो भाई t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। जब x की वैल्यू आपके पास π/2 है तो t की वैल्यू आपके पास π आ जाएगी, ठीक है, क्यों यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारी नई लिमिट जो है वो क्या आ गई, i1 = ये 1/2 तो बाहर है, नई लिमिट आ गई 0 to π, और क्या आ गया log ऑफ साइन कितना जाएगा t और dt। हमारी पहली थ्योरम क्या कहती है, हमें तो पसंद नहीं आ रहा है ये t वाला, तो मेरी पहली लिमिट कहती है कि भाई आपको वेरिएबल पसंद नहीं आ रहा तो चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर लेते हैं। तो i1 = कितना आ गया, हाफ 0 to π, और log ऑफ कितना कर दिया, साइन x और dx कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब देखो आप थोड़ा सा देखो, है ना, थोड़ा सा इधर आओ, ये क्या है, log साइन x है, 0 से π/2 है, और हमारा जो अभी आया है वो क्या आया, हमारा आया है 0 से π आया है, केवल ये π/2 चाहिए यहाँ पर, और पूरा का पूरा हम इसको i लिख देंगे। तो हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है कि यदि ये 2a है मान लो, है ना, 2a, तो x को 2a - x से रिप्लेस करूं और f(x) के बराबर आ जाए तो ये जो कांस्टेंट है मैं ऊपर ले जा सकता हूं, और ये कांस्टेंट यदि ऊपर है तो वो मैं मल्टीप्लाई में ला सकता हूं। तो हम वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो f(x) की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास है log sin x है। अब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह π - x कर रहे हैं, तो देखिए log कितना जाएगा साइन, ठीक है, π - x, तो साइन π - x तो साइन x ही होता है। तो कुल मिला के f ऑफ π - x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, log साइन x के बराबर आ गई। कुल मिला के ये f(x) के बराबर आ गया। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि 1/2 को मैं इसके अपर लिमिट में पहुंचा सकता हूं, तो पहुंचा दिया मैंने। तो बात देर किस बात की, ये π/2 कितना कर दिया log, और ये साइन, ठीक है, x dx आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन से क्या बन गया, i बन गया। तो भैया अपना तो काम हो गया, ठीक है। अब i1 की जगह जो हमने माना था वहाँ पर i पुट कर देंगे, तो देखो यहाँ i पुट कर देंगे, तो ये कितना हो गया कि ये 2i = यहाँ पर i - π/2
log 2। अब इस i को उधर ले जाएंगे तो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log, है ना, 2। ये मेरा आंसर आ गया। बताओ मैंने पागल बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल पागल बनाया। क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन तो सोल्व ही नहीं किया। मैंने तो यहाँ की वैल्यू वहाँ, वहाँ की वैल्यू यहाँ, एम लिया की मेम टोपी मेम लिया पेन, मेम लिया की टोपी एम लिया पेन, इस तरीके से करके इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मज़ा आया होगा आज इस सेशन में, इस वीडियो में। डेफिनेटली आपको मज़ा आया होगा। और अगेन मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ किस उपलक्ष्य में, कि हमें 1K देने के लिए। ठीक है। सो इसी तरीके से प्यार लुटाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।